10 गाड़ी दौड़ रहा है रोज कि अब उपेंद्र कुशवाहा खड़ा हो गए हैं, हम क्यों उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे? ठीक है, राजा राम सिंह हम राजा राम को देंगे, कैडर वोट है और कहीं जाएगा नहीं सिस्टर। रैली देखिए तेजस्वी यादव के जाकर और मुकेश सहनी के। रैली की भीड़ अलग होती है भैया, रैली में तो भीड़ पैसे दे के बुलाए जाते हैं, बस में भर भर के लोगों को ले जाते हैं। तेजस्वी यादव के रैली में पैसा देकर भीड़ नहीं जुटता। हाजीपुर से रामविलास के लड़का चिराग पासवान लड़ रहा है, परिवारवाद नहीं हुआ। जमुई देखिए अभी सुबह सुबह का समय है और हम काराकाट में मौजूद हैं और सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं। यहाँ पर लीटियाँ छन रही है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ से आप सभी को पता है कि 3 प्रत्याशियों का नाम काफ़ी चर्चे में चल रहा है और सब एक दूसरे पर भारी है। सब सोच रहे हैं कि इस बार हम अपनी झंडा गाड़े, कोई सोच रहा है हम इस बार झंडा गाड़े, लेकिन 2 नामों की टक्कर बड़ा जोर से चल रही है। एक है उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे हैं पवन सिंह। यहाँ काफी लोग जुड़े हैं। सबसे बड़ा चीज है वो जमीनी नेता है, दावा है कि जीत कर दिल्ली नहीं जाएंगे। जीत कर दिल्ली नहीं जाएंगे, जरूरी है कि दिल्ली नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का पूरा सरकार बन रहा है, आपको 300 प्लस इनका पूरा सीट आ रहा है इंडिया में, तो क्यों नहीं दिल्ली जाएंगे? हाँ, हर जगह तो एनडीए प्रत्याशी का नारा लग रहा है और आप इंडिया का। रैली देखिए तेजस्वी यादव के जाकर और मुकेश सहनी के। रैली की भीड़ अलग होती है भैया, रैली में तो भीड़ पैसे दे के बुलाए जाते हैं, बस में भर भर के लोगों को ले जाते हैं। तेजस्वी यादव के रैली में पैसा देकर भीड़ नहीं जुटता है, पैसा का भीड़ देकर मोदी जी जुटाते हैं, अमित शाह जुटाते हैं। और देखिए मीडिया लोग को देखना चाहिए वहाँ पर कि सबसे ज्यादा चीज है कि अमित शाह है, उनका बैकआउट हुआ कि गुजराती बाहर जाओ, गुजराती तुम बाहर जाओ, यहाँ तुम गुजराती का कोई काम नहीं है। कि जब हम लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए गुजरात जाते हैं तो वहाँ का होता है हे बिहारी है, बिहार को किस एंगल से देखा जाता है, बिहार को किस एंगल से देखा जाता है? पीड़ित है भैया, कंपनियों में जाके पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके हैं। आपने क्या कहा, गोदी मीडिया? हाँ, गोदी मीडिया। मेरे सवालों से लग रहा है कि हम गोदी मीडिया, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रही हैं इंडिविजुअल एक तरफ मत जाइए। अभी जमुई में जो चुनाव हुआ था, मेरे पास लिस्ट है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की हमने लिस्ट निकाला है। ये सारे लोग क्यों, कौन लोग हैं भाई? चुनाव में इतने एक्टिव है चाचा, लिस्ट लेके चल रहे हैं। हाँ, इतने लोग जो लिस्ट हैं ये परिवारवाद के लोग हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ के सुनाइए। चुप रहे। पाटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के पूर्व मंत्री, उनके बेटे हैं ठाकुर प्रसाद, पुत्र उनके हैं ना, ये नहीं हुआ। सासाराम से मुनीलाल के बेटा लड़ रहा है सुकेश राम, ये परिवारवाद नहीं हुआ। सुवेश राम भी नहीं हुआ। हाजीपुर से रामविलास के लड़का चिराग पासवान लड़ रहा है, परिवारवाद नहीं हुआ। जमुई से रामविलास के दामाद लड़ रहे हैं अरुण भारती, उनके क्या हैं? हित नेता हैं? नहीं है। समस्तीपुर से अशोक चौधरी की पुत्री लड़ रही है, संभी चौधरी, संभी। अच्छा, शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लड़ रही है, लवली आनंद, ये परिवारवाद नहीं है। वाल्मीकि नगर से बैजनाथ महतो मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनकी पुत्र सुनील कुमार लड़ रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है। और खाली लालू है लगते हैं मुलायम सिंह परिवारवाद वाले, ये 13 ये ज्यादा कर रहे हैं ना, ये अपने सारे खानदान को उतार दिया, बेटी को भी रोहिणी आचार्य कहाँ थी, वहाँ से लाके छपरा में उतार दिया। मैडम ये हरिचंद्र के औलाद लोग हैं, ये हरिचंद्र के औलाद को मैं लिस्ट दे रहा हूँ, ये सब परिवारवाद का लिस्ट दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव तो अपने ही परिवार को बढ़ाने में लगे, इन्होंने तो बाहर के लोगों को मौका दिया है ना। बेटी को लड़ा रहा है, कौन है? जैसा को पूछे कौन है? तो लालू प्रसाद यादव भी तो अपने परिवार में लगे हैं, मीसा भारती को लड़ा रहे हैं, रोहिणी आचार्य को लड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री कौन है? अलग कौन है? परिवारवाद से अलग कौन है? इसीलिए ना मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अलग कौन है, आप बताइए। सब तो परिवारवाद में ही लगे हैं, सब तो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं चाहिए, किसको अर्थ नहीं चाहिए? दुनिया के इतिहास में बताइए कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा है जो अर्थ छोड़कर हमसे बात करे? मेरा नाम जयराम सिंह अकेला है, अकेला मैं चलता हूँ गाड़ी से, कोई आदमी बैठाता है बैठा लेता हूँ और उसको लिफ्ट देता हूँ। और बता रहा हूँ कि कोई माई के लाल हिंदुस्तान में नहीं जिसको अर्थ नहीं चाहिए। संत मंत्र लंठ मीडिया सबको अर्थ चाहिए, अर्थ बिना सब व्यर्थ। अकेला जी सुप्रीम कोर्ट का मुहर है। कहिए कोई साधु संत है उसको अर्थ नहीं चाहिए? कोई दाऊद इब्राहिम छोटा सा सुनील पांडे है उसको अर्थ नहीं चाहिए? जो आप लोग हैं आप लोग भी अर्थ नहीं चाहिए? बिना गाड़ी जाए हैं उसमें तेल नहीं चाहिए? चाचा जी अपने बिना अर्थ के कोई माई के लाल हिंदुस्तान में रही नहीं। सब वर्ल्ड के चैलेंज है जयराम सिंह अकेला का, सुप्रीम कोर्ट का मुहर है। देखिए जयराम सिंह अकेला को सुनिए, क्या लग रहा है इनकी बातों में दम है? जरूर सही बोल रहे हैं सिस्टर। देखिए सबसे बड़ा चीज है कामरेड यहाँ से जीतेगा बहुत ज्यादा वोट से, 2 लाख ज्यादा वोट से जीतेगा, 2 लाख से भी अधिक वोट से जीत सकता है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ उनके चेहरा पर नहीं
मोदी के चेहरा पर वोट मिला है ना, तो मोदी के चेहरा का वोट उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कब यहाँ आकर क्या किए हैं? कभी भी क्षेत्र में उजियारपुर लेके ना जाकर चुनाव लड़ते हैं, उनका ये क्षेत्र नहीं है, यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं है। क्षेत्र में मैं गंवार है, इस क्षेत्र में भी तो लड़का है। समीकरण है ना यहाँ पर, कुशवाहा जाति के लोग कुशवाहा जाति में इधर नेता कोई नहीं है, कुशवाहा जाति में इधर कोई शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। कहा तो जाता है कि कुशवाहा जाति के जितने भी लोग हैं उनको ही नेता मांगते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कोई मांगते हैं। नागमणि कहाँ चले गए, महाबली कहाँ चले गए, राजा राम कुशवाहा कहाँ चले गए? कुशवाहा क्या बोल रहे हैं? हम ही नहीं मानते उनको। कुशवाहा जी है जी, आप ही नहीं मानते? नहीं मानते। पटना में तो हवा है कि कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा ना है, धरातल पे नहीं है। नहीं, लोग अपने से ही कुछ भी सोच लेते हैं। अपने से सोचेंगे हम, अपने से ही उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को नेता मानने लगे। आपके से कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर अब जनता बहुत सतर्क हो गई है और एनडीए के प्रत्याशी को लग रहा है कि हम बार बार आएंगे और जीत के चले जाएंगे, तो इसमें मत रहिए भाई। देखिए अब जनता पॉकेट में लिस्ट लेके घूम रही है कि कौन कौन परिवारवाद कर रहा है, कौन कब यहाँ आया, कब काम किया नहीं किया, सब कुछ का हिस्ट्री अब पॉकेट में है। तो जनता इस बार सतर्क हो गई है। क्या लग रहा है चाचा, आप पीछे से बहुत बोल रहे थे, कौन आएगा इस बार? अब की बार अब तो बता देंगे, वही समय आएगा तब। बता दीजिए ना, समय तो आ ही गया। अब कहाँ चुनाव में टाइम है? मछली खाने वाला हेलीकॉप्टर में प्रचार देखी थी और नारंगी, वही आएगा। तो वो वीडियो पहले का था ना, अभी नवरात्रि का मान लिए क्या? मछली से लेकर मटन तक हो गया 3 दिन में हाला, अभी अब सोई है का? अभी उस वीडियो को नवरात्रि का मान लिए हैं? अरे वो सब चल रहा है। अच्छा है ना, मछली का ब्रांडिंग कर रहे हैं। कहाँ गए चाचा, चले गए क्या? आप ही बात कर रहे थे ना, आइए इधर, आइए इधर आइए। अब इनके सवालों का जवाब दीजिए। मछली वाला वीडियो देखे आप, जो एरोप्लेन में खा के मछली का ब्रांडिंग हो रहा था? एरोप्लेन का नहीं है, वो बैठ कर खाना जा रहा है, टेबल पर है, टेबल है। सही बात है भैया, हम हेलीकॉप्टर में देखे जी, वो देखे होंगे हेलीकॉप्टर में, लेकिन हम तो देखा टेबल पर खा रहे हैं। टेबल का नहीं है भैया, कल टेबल का नहीं है। सुनिए, कल दिखा रहे थे कि हम ऑरेंज खा रहे हैं, संतरा खा रहे हैं, उसका भी कलर तो भगवा रंग का है, इसका मतलब ऑरेंज खाना लोग छोड़ देते इसका। कोई क्या चाचा क्या बोल रहे हैं? हम तो देखे हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए जी, ऐसे मछली काटा, पूरा छठ का भी करे कि खाना लगाया होगा मोदी जी काल से। हम मछली का कांटा भी दिखाया जा रहा है। उसमें भी एक अच्छा सुनिए, लालू जी तो मछली से करते हैं, ये भी बात बोले थे। क्या बोले थे? बोल दिया मैंने। एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले थे? जैसे कि छठ पर्व होता है ना, तो पर्व के बाद में जो होता है पारण में ना, तो बोलते हैं कि उसमें भी मछली चलता है। बताइए चाचा, ये सही बात है? जब छठ होता है तो उसके पारण में लोग मछली खाते हैं। लोग मानता है, कहीं लोग माने हिंदू समाज में ही लोग, सनातन धर्म में लोग मानता है कि हम जो होता है पारण होता है, पारण करता है मछली से ही। मुद्दा देखिए सबसे बड़ा चीज है सर, मुद्दा ये रहा कि देखिए रेल मंत्री बिहार में सब कोई बना, ये बोली सीटर की क्या जीत कर जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे? क्यों नहीं दिल्ली जाएंगे? लालू जी दिल्ली नहीं गए थे। मैंने क्या कहा? आपने कहा कि सारे नेता जो है जीत के चले जाते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो मैंने आपसे पूछा कि राजा राम सिंह क्या जीत कर दिल्ली नहीं जाएंगे? वो हमेशा यहीं पे रहेंगे? दिल्ली जाएंगे, असेंबली चलेगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी समय में क्षेत्र में रहेंगे। इस बात का दावा करते हैं? हाँ, दावा करते हैं। सब लोग चुनाव से पहले ये बात बोलते हैं ना कि हम जनता के बीच में रहेंगे। राजा राम के लिए मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, सदन चलेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप तो उन्हीं के नेता लग रहे हैं। नेता नहीं लग रहा है आप उन्हीं के मैं साथ किसी के नहीं, मैं चिंतक हूँ, आप नहीं जानते हैं। मैं थॉटिंग करता हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ हूँ, आप पता करेंगे। मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, लेकिन जो धरातल चीज है वो है। यहाँ पर मीरा कुमार की थी, लेकिन अपने सिलेंडर कर दी। अब ये लोग जीत रहे, जो लोग खड़े हैं, ये दोनों लड़के जो खड़े हैं, मनोज राम और एक सुवेश राम, ये दोनों लीडर नहीं है, ये बड़े घर के लोगों का पुत्र हैं, ये लीडर नहीं हो सकते। छेदी पासवान लीडर है, वो फुटबॉल खेलते खेलते वो दिल्ली तक गया है, 4 बार सांसद रहा है। मीरा कुमार पढ़ी लिखी थी, वो राजदूत की भी मैंने थी की हुई थी, उस तरह से सीखी थी। राजा राम जी इंजीनियर लेबर अफसर थे चट्टा में, 2 बार ओबरा से विधायक रह चुके हैं। और अभी चुनाव में देखे होंगे, अविश्वास प्रस्ताव लगा था, 12 विधायक माले के हैं, 12 लोग रोड पर घूम रहे थे। बाकी हैदराबाद कहाँ लोग घूम रहे थे विधायकों को लेकर। और तेजस्वी यादव कहीं 3 को विधायक जाकर उधर बैठ गया। लेकिन विधायक माले का कोई माई के लाल बिहार में है, कह देगा कि कोई खरीद फरोख्त कर सकता है? पैसा से कोई नहीं खरीद सकता है, और न कुछ कोई उनको ताकत से खरीद सकता है। जब भी खरीदेगा प्रेम और मेहनत और मजदूरी कस के लोग इसको खरीद सकते हैं, व्यवहार से, विचार से, पैसा से, दौलत से और ताकत से नहीं। इसलिए कि जनता उनकी ताकत है, जनता उनकी मेहनत है, और जनता के बीच में माले के लोग रहते हैं।
इसीलिए। देखिए भाई, धरातल की चीजें हम आपको लगातार दिखा रहे थे और काराकाट से इन दिनों नाम काफी तेज चल रहा है पवन सिंह का। तो पवन सिंह के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है। दो और नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, और राजद ने भी अपने तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह को टिकट दिया है। कई लोग कहते हैं कि राजा राम सिंह राजपूत नहीं है, मैं भी आपको कंफर्म कर देती हूँ, वो बस सिंह लिखते हैं लेकिन वो कुशवाहा जाति से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो मैंने पहले आपको दिखाया था वो गाँव के अंदर की वीडियो थी। वहाँ लोग जब इकट्ठे हुए थे तो पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में था, लेकिन ये गाँव के बाहर का वीडियो है जहाँ बाजार है और कई गांवों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग बयानों के साथ लोग, कई लोग उपेंद्र कुशवाहा को, कई लोग राजा राम सिंह को, कई लोग पवन सिंह को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी जो चुनाव आ रही है, जो चुनाव की काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग में किसका पल्ला सबसे भारी होता है और कौन नीचे जाता है। काराकाट की जनता के हाथ में है और काराकाट की जनता ही बताएगी। लेकिन एक बात मैं आपको सतर्क कर देती हूँ पहले कि अब बातें पहले जैसी नहीं रह गई है। सामने ही मैंने आपको दिखाया कि चाचा पॉकेट में लिस्ट लेके चल रहे हैं और बाकायदे पिता माता के नाम के साथ बेटा बेटियों का भी नाम लिखा हुआ है कि कहां से कब और किसने कैसे काम किया और कैसे जीता। बाकी आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।